सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे स्प्रिंग सेमेस्टर ऑटम सेमेस्टर क्या होता है। क्योंकि अब आप कॉलेज में जा रहे हो और देख रहे हो भैया स्प्रिंग सेमेस्टर लिखा हुआ है, ऑटम सेमेस्टर लिखा हुआ है, इसका फी इतना लगेगा, ये होगा वो होगा, बट ये होता क्या है। तो समझिएगा, स्प्रिंग सेमेस्टर और ऑटम सेमेस्टर कुछ नहीं होता, आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का बस एक दूसरा नाम है। और यहां पर ऑटम सेमेस्टर को यूजुअली हम फॉल सेमेस्टर भी कह रहे होते हैं। तो आप समझते हैं कि ये स्प्रिंग सेमेस्टर कब आता है, ऑटम सेमेस्टर कब से कब होता है। क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं कॉलेज में चला गया, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पार हो गया, इवन थर्ड सेमेस्टर तक में मेरे पीछे मेरे एक दोस्त बैठती थी, उससे मैं हर बार पूछता रहता था कि यार अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है। एग्जाम का आंसर शीट मेरे पास अभी हाथ में सामने पड़ा हुआ है, प्रोफेसर बात करने से मना कर रहे हैं, लेकिन अभी पता ही नहीं चल रहा सेमेस्टर कौन सा लिखूं ऊपर। खैर वो अलग बात है, तब तक क्वेश्चन पेपर आ जाता था, लेकिन किसी क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता था स्प्रिंग सेमेस्टर, किसी पे नहीं लिखा होता था, तो काफी तकलीफ होती है। और मुझे पता होते हुए भी, जैसे अभी मैंने पता किया स्प्रिंग सेमेस्टर ऑटम सेमेस्टर अभी क्या चल रहा है, फिर 10 दिन बाद भूल जाऊंगा। और अभी मैंने इस वीडियो को बनाते समय चीजें देखी, तो भी हो सकता है फिर 5-10 दिन बाद भूल जाऊंगा। क्योंकि बहुत सी चीजें होती है मेरे साथ कि मैं भूलना चाहूं तो भी नहीं भूल पाता, और कुछ चीजें जितना भी याद करना चाहूं भूल जाता हूं। तो खैर चलिए, अभी इस वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते, फिर जब डाउट होगा तो वीडियो को मैं खुद ही देख लूंगा बार बार, तब पता चल जाए कि स्प्रिंग सेमेस्टर क्या होता है, ऑटम सेमेस्टर क्या होता है। तो स्प्रिंग सेमेस्टर नाम से समझ में आता है, जो आपका यूजुअली फेब मार्च के आसपास वाला महीना होता है, उसे हम स्प्रिंग कहते हैं। तो जो आपका जनवरी से लेकर लगभग आपका मई तक जो सेमेस्टर चलता है, उसे हम स्प्रिंग सेमेस्टर कहते हैं, और इसे एक्चुअली सेकेंड सेमेस्टर कहा जाता है। और फर्स्ट सेमेस्टर को हम कहते हैं ऑटम सेमेस्टर, जो कि आपका जैसे ही समर ब्रेक खत्म होता है, यानी ऑलमोस्ट अगस्त से लेकर दिसंबर तक, तो ये वाला होता है हमारा ऑटम सेमेस्टर, जो कि नाम से समझ में आता है वही आपका अगस्त सितंबर के आसपास का महीना। तो समझ में आ गया, स्प्रिंग सेमेस्टर मतलब साल के शुरुआत वाला, और ऑटम सेमेस्टर या फिर फॉल सेमेस्टर आपके जो समर ब्रेक के बाद होता है, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। तो ऑटम सेमेस्टर आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, आपका सेमेस्टर यूजुअली ऑटम सेमेस्टर, यूजुअली क्या हर कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर आपके ऑटम सेमेस्टर से ही चालू होता है, समर ब्रेक के बाद। तो जब भी समर ब्रेक के बाद आप आते हो तो आपका नया ईयर, नया सेशन चालू होता है। बात करें अगर फर्स्ट ईयर की, तो अगस्त के बाद ही आप एडमिशन ले रहे हो, तो किसी में अगस्त में, किसी में सितंबर में एडमिशन होता है, तो किसी में लगभग बहुत कुछ कॉलेजेस में जुलाई में भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन अप्रॉक्स समझ लीजिए कि ये सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ही आपका ऑटम सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर चालू होता है। और स्प्रिंग सेमेस्टर जिसे हम सेकेंड सेमेस्टर कहते हैं, ये अप्रॉक्स आपका विंटर वेकेशन के बाद यानी जनवरी से चालू हो रहा होता है, जनवरी से लेकर मई तक। अगर हम बात कर ले सेकेंड ईयर में आते हो तो भी वही आपका ऑटम सेमेस्टर होगा। थर्ड ईयर में जो इंटर्नशिप चालू होती हैं, वो जैसे आप थर्ड ईयर में आ जाते हो वैसी चालू होती है। यानी जैसे ही आपने सेकेंड ईयर खत्म किया, उसके बाद समर ब्रेक पे गए, उसके बाद जैसे ही आप समर ब्रेक से आओगे, ऑटम सेमेस्टर चालू होगा थर्ड ईयर का, और उस समय इंटर्नशिप चालू हो जाती है। सिमिलरली अगर हम प्लेसमेंट की बात कर ले, तो जैसे ही थर्ड ईयर खत्म हुआ, आपने मई में थर्ड ईयर खत्म किया, उसके बाद 2 महीने के लिए समर ब्रेक पे गए, आपने प्लेसमेंट की अच्छी से तैयारी की, उसके बाद जैसे ही आपका ऑटम सेमेस्टर चालू होगा फोर्थ ईयर का, वैसे ही आपकी प्लेसमेंट्स चालू हो जाते हैं। और इसी के साथ ये समझ लीजिए कि आपके जो मोस्टली फेस्ट होते हैं वो आपके स्प्रिंग सेमेस्टर में आते हैं। कुछ अगर थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का फेस्ट होना हुआ तो वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में हो जाता है। और जनवरी, फरवरी, मार्च, इस समय आपके जो टेक्निकल, कल्चरल फेस्ट होते हैं वो इस समय हो रहे होते हैं। यानी नवंबर से लेकर जो आपका मार्च, अप्रैल तक वाले महीना होता है, इसमें आपके जो स्पोर्ट्स मीट से लेकर जितने भी फेस्ट होते हैं वो इस महीने में हो रहे होते हैं। तो जितनी भी चीजें आपको सेमेस्टर के बारे में पता होनी चाहिए थी कि ऐसे ऐसे इस सेमेस्टर में ये सारी चीजें होती है, एक बेसिक आपको आइडिया मिल गया। अगर फुल इंजीनियरिंग का आइडिया चाहिए तो चैनल के साथ बने रहिए, बहुत सारी अभी ऐसी इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस आ रही होंगी। और अगर आपने अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर रखा है, उस चीज को चाहते हो शेयर करना, क्योंकि आपने क्या जर्नी फॉलो की, आपने क्या क्या चीजें फॉलो किए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने कैसे कुछ पैसे बनाए हो, कहीं इंटर्नशिप की हो, कहीं जॉब्स किए हो, कोई स्टार्टअप फाउंड किया हो, किसी कंपटीशन में जीते हो, एक अच्छा खासा लेवल का कंपटीशन, तो अगर कुछ ऐसा किया हो, अपने अचीवमेंट को शेयर करना चाहते हो, क्योंकि किसी के एक्सपीरियंस सुनने से लोगों को काफी हेल्प मिलता है, तो आप मुझ तक रीच आउट करिए। पॉडकास्ट पे मैं आपको जरूर इनवाइट कर रहा हूँ। कैसे रीच आउट कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मेरे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन हैंडल के लिंक मिल जाएंगे, वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी इसी डिस्क्रिप्शन के बिजनेस इंक्वायरी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हो, बट कमेंट सेक्शन को लास्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा।
तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।